देखो चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस एक्सरसाइज 22B क्वेश्चन नंबर 11 अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपके पास ट्री। ठीक है, ए बी जो है वो ट्री है। ठीक है, और जो पर्सन है बैंक के ऑपोजिट, ठीक है, ये जो मतलब अगर ठीक है बोलते हैं अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, ठीक है, वो एक साइड पर खड़ा है और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ठीक है, ट्री जो ऑपोजिट बैंक पर है, यानी कि अगर ट्री यहाँ पर है तो वो ऑपोजिट बैंक दूसरी तरफ खड़ा है यहाँ पर, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ट्री का, ठीक है, वो 60 डिग्री बन रहा है, ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए सी बी इज 60 डिग्री। व्हेन ही मूव 60 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, जब वो 60 मीटर अवे चला गया यानी कि डी तक, 40 मीटर, जब वो 40 मीटर अवे चला गया बैंक से, ठीक है, ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। तो बोलते हैं द हाइट ऑफ द ट्री, आपने ट्री की हाइट निकालनी है जो मान लो h है। ठीक है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, और रिवर की विड्थ निकालनी है, और रिवर की विड्थ क्या है, बी सी। ठीक है, ये हमने मान लिया x। ठीक है, तो देखो हमें x निकालना है, h b x और h। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर tan, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज, जब मैं 60 tan 60, जब मैं 60 डिग्री की बात कर रहा हूं, जब मैं 60 डिग्री की बात कर रहा हूं तो 60 डिग्री एंगल कहां बन रहा है, ए सी बी, जो कि ए सी बी ट्राइंगल में बन रहा है। इसका मतलब मैं ए सी बी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, बी सी, एंड ए बी इज एच अपॉन एक्स, एंड अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, दैट इंप्लाइज एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट 3x। ओके, नाउ अब आ जाओ दूसरे ट्राइंगल को ले रहा हूं tan 30 डिग्री। जब मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूं तो कौन सा एंगल है वो, ए डी बी, यानी कि मैं ए डी बी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए बी, एंड बेस इज बी डी, एंड ए बी इज एच, एंड बी डी इज एक्स प्लस 40, और tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन एक्स प्लस 40, यानी कि h की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 40 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h, तो h की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ओके, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों h हैं। ठीक है, h की वैल्यू अंडर रूट 3x और h की वैल्यू ये, तो यहां से मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही h की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो x प्लस 40 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h, और h की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3x लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x, एंड 40 इज इक्वल टू 2x, एंड 20 इज इक्वल टू x। ठीक है, यानी कि x कितना आ गया मेरे पास, 20 मीटर। तो x क्या है जो हमें निकालना था, क्या निकालना था, द विड्थ ऑफ द रिवर, BC, BC x क्या है, BC, द विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ कितनी आ गई मेरे पास, विड्थ ऑफ द रिवर इज 20 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, तो हाइट की रिलेशन ये है। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट h की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3x, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 और x की वैल्यू 20, तो h कितना आ जाएगा मेरे पास, 34.64। ठीक है, तो 34.64 इज द हाइट ऑफ द ट्री। आ गया समझ में, सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई ज्यादा वो नहीं था। ठीक है, ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 75 मीटर। देखो आपके पास दो टावर्स हैं, ठीक है, जिनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, 75 मीटर, यानी कि एक टावर यहाँ होगा, एक टावर यहाँ। ठीक है, the angular depression of the top of the first tower as seen from the top of the second which is 160 meter high is 45 डिग्री, यानी कि एक टावर बड़ा है एक टावर छोटा है। मैंने मान लिया ये टावर बड़ा है ये टावर छोटा है,
ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड बी, इज 75 मीटर। तो बोलते हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जो 160 मीटर हाई टावर है उससे, ठीक है, जो दूसरा टावर का टॉप है ये इज 45 डिग्री, यानी कि इस लाइन के पैरेलल अगर हम एक लाइन और लगाएं सी डी, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेट दिस पॉइंट इज ई। तो बोलते हैं आपने हाइट निकालनी है बीसी, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बीसी का मतलब है एडी और बीसी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एडी और बीसी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ठीक है। तो आ जाओ किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ईसीडी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ईडी। देखो हमारे पास, ठीक है, हमें क्या निकालना है एक्चुअली में, बीसी निकालना है जो कि एडी के इक्वल है, यानी कि बीसी निकालो चाहे एडी निकालो एक ही बात है। तो हमें एडी चाहिए, तो एडी तब निकलेगा, ये पूरा 160 है, अगर एडी तब निकलेगा जब हमें ईडी पता होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, ईडी निकालना है। फिर सुन लो, ये आपके पास लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट डी है एंड ये पॉइंट ए है। एडी निकालना है तो ये पूरा आपके पास दिया है 160 मीटर, ठीक है। एडी निकालने के लिए अगर मुझे ईडी का पता हो, ये हाइट का मुझे पता हो, ठीक है, एक्स, तो 160 में से एक्स को माइनस कर दो, 160 में से एक्स को माइनस कर दिया, ये एक्स माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, एडी बचेगा ना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एडी। आ जाओ, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस, तो क्या यूज होगा, tan का। तो tan सिंपल क्वेश्चन है, 45 डिग्री इज इक्वल टू, छोटा सोल्यूशन है, परपेंडिकुलर इज ईडी अपॉन बेस इज डीसी एंड विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन 75। tan 45 इज 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 75। तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 75 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू क्या गया, 75 मीटर। तो x की वैल्यू 75 मीटर आ गई। मुझे क्या निकालना है, एडी। तो देखो ए ई इज इक्वल टू ए डी प्लस ई डी। तो ए ई इज इक्वल टू ए डी, ए ई कितना है 160 एंड ए डी और ई डी क्या है x, यानी कि 160 इज इक्वल टू ए डी प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू है मेरे पास 75। तो 160 माइनस 75 इज इक्वल टू ए डी, तो माइनस कर दिया तो कितना आ गया 25, 85 इज इक्वल टू ए डी। तो AD इज इक्वल टू, AD किसके इक्वल है, BC के, एंड विच इज इक्वल टू क्या गया मेरे पास 85 मीटर, और यही हमने निकालना था। तो मेरे पास क्या गया, हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज इक्वल टू 85 मीटर। ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलते द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर standing on the level plane is found to be 2y meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 45 degree। क्या है क्वेश्चन, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल आ गया, ये आपके पास टावर आ गया, ठीक है। बोलते हैं जब टावर का एल्टीट्यूड, जब यहाँ पर, ठीक है जब सन का एल्टीट्यूड क्या था मेरे पास 45 डिग्री था, तो मेरे पास ये शैडो बन रही थी, यानी कि अगर ए बी मेरे पास टावर है तो बी सी शैडो बन रही थी जब 45 डिग्री था। जब एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, तो वो जो शैडो वो 2y मीटर लॉन्गर होगी। पहले शैडो ये थी, अब ये क्या होगी 2y मीटर लॉन्गर, यानी कि दिस इज डी पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास सी डी क्या हो गया 2y। एक बार फिर सुन लो, बोलते हैं द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2y मीटर लॉन्गर। वो 2y मीटर लॉन्गर हो गई when the sun altitude is 30 degree then when it was 45 degree। जब वो 45 डिग्री से 30 डिग्री जब एल्टीट्यूड हो गया तो वो 2y लॉन्गर होगी। तो पहले 45 डिग्री एंगल ये था, जब 45 से 30 डिग्री हो गया तो 2y लॉन्गर होगी। तो यानी कि यहां से यहां तक पहले 45 डिग्री था, तो ये थी मेरे पास शैडो की लेंथ, ठीक है। अब बोलते हैं जब 45 से 30 डिग्री एंगल हो गया, मतलब यहां से चेंज हुआ, यहां पहुंच गया, यानी कि सी पॉइंट से डी पॉइंट पर जब शैडो पहुंच गई तो वो 2 मीटर लॉन्गर होगी, यानी कि सी डी मेरे पास 2y मीटर दिया है, ठीक है।
ये मेरे पास दिया नहीं है तो मैं इसे x मान लेता हूँ और ये हाइट h मान ली। तो आपको प्रूव करना कि जो हाइट है टावर की वो ये होगी। तो टावर की हाइट निकालनी सिंपल है। तो देखो tan 45 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, हाइपोटेन्यूज की कोई बात ही नहीं है। तो tan 45 डिग्री क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज h, या फिर 45 डिग्री बोल रहा हूं तो मैं ए सी बी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ट्राइंगल ए सी बी की बात कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि विच इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। tan 45 इज 1 विच इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, दैट इंप्लाइज एच इज इक्वल टू एक्स आ गया। ये मेरे पास एक इक्वेशन ये बन गई। नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, tan 30 डिग्री, ठीक है, तो tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी डी एंड ए बी इज एच एंड दिस इज 2y प्लस एक्स एंड tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 2y प्लस एक्स, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ठीक है, आपको बोलते हैं प्रूव द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि h इज इक्वल टू वाई इंटू √3 प्लस 1 प्रूव करना है। लिख भी लिया करो जो आपने प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो आंसर में आपको h और y चाहिए, तो इसका मतलब आपको x नहीं चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू लो, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 2y प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, h, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y प्लस एच इज इक्वल टू √3h, ठीक है, यानी कि 2y इज इक्वल टू √3h माइनस एच एंड 2y इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू एच, और 2y अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एच, ठीक है, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई, 2y अपॉन √3 माइनस 1, ये आ गई h की वैल्यू। लेकिन आपको तो √3 प्लस 1 चाहिए ऊपर, वो भी y के साथ, तो मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूं, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अब आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज h इज इक्वल टू 2y इंटू √3 प्लस 1 इंटू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1, ठीक है। तो h क्या आ जाएगा, 2y इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ गई, y इंटू √3 प्लस 1 मीटर। और यही आपने प्रूव करना था, ये देखो यही प्रूव करना था, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, ओके।